स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीडी साइंस क्लासेस में। अभी तक हम लोग अपना सिलेबस देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे अपने पहले चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं ये जान लेते हैं। लाइफ प्रोसेस जीवित जीवों के द्वारा की गई वे क्रियाएं जो जीवन को चलाने के लिए अर्थात सरवाइव करने के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसी कौन सी क्रियाएं होती हैं जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं? तो वो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण, श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन, उत्सर्जन और परिवहन। ये होती हैं कुछ ऐसी क्रियाएं जिनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब इनको लाइफ प्रोसेस ही क्यों बोला गया है? लाइफ मतलब जो लिविंग है, जिनमें लिविंग थिंग होती हैं, जो जीवित होते हैं, उनमें लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। लाइफ में होने वाली प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। तो ये आवश्यक क्यों होती हैं लिविंग थिंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों आवश्यक होती हैं? अभी आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा मूवीज़ में और सीरियल्स में रोबोट जानते हो ना? रोबोट कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं? वो जब साइंटिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर बैटरी डालते हैं, बैटरी, और उसको चार्ज करते हैं, पावर हाउस से चार्ज करते हैं, लाइट लगाते हैं, तो वैसे वो लोग चलते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने। अब ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, रियल ह्यूमन की। ह्यूमन कैसे चलते हैं? उनके अंदर तो कोई बैटरी सिस्टम नहीं होता, वो तो नहीं चलते ना बैटरी से। कैसे चलते हैं वो लोग? खाना खा के। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। खाना खाया, अब खाना खाया वो कहलाया हमारा पोषण लिविंग थिंग के लिए आवश्यक है। एनर्जी नहीं होगी तब तक बॉडी वर्क कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, शरीर कैसे चलेगा? तो उसके लिए पोषण होता है। अब जो खाना लिया है उसको तोड़ा जाएगा बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, श्वसन की प्रोसेस में। तो वो होता है आपका श्वसन कहलाता है। श्वसन में क्या होता है? और उत्सर्जन में क्या होगा? एनर्जी जब ली जाएगी, एनर्जी बाकी जो उसमें फूड में से एनर्जी ले ली जाएगी, आपके न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाएंगे, बचा हुआ वेस्ट मटेरियल निकाल दिया जाएगा बॉडी से बाहर। और परिवहन का मतलब होता है जब एनर्जी हमारी बॉडी बन जाती है तो उस एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? परिवहन। अब पोषण जीवित जीवों के लिए सबसे मुख्य जैव प्रक्रम है। क्यों भाई पोषण सबसे मुख्य क्यों है? क्योंकि पोषण का मतलब होता है खाना ह्यूमन बीइंग के द्वारा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना, और फूड को लेना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है? भाई न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। अभी हमने बताया आपको, एनर्जी मिलेगी तो पूरी बॉडी काम करेगी, एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी वर्क कैसे करेगी? एनर्जी आपको बोलने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी खाने से मिलती है। अभी अगर आपने लोगों ने कभी फास्ट वगैरह रखे होंगे, व्रत जो लोग रखते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, 1-2 दिन तो रख लेते हैं, बाकी उनकी जो एनर्जी होती है वो सब यूज़ हो जाती है, सब खर्च हो जाती है। 1-2 दिन के बाद उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। खाना जब नहीं खाओगे, व्रत रहोगे, तो एनर्जी डाउन हो गई। पोषण लिया ही नहीं उन्होंने, खाना लिया ही नहीं, तो एनर्जी डाउन हो गई। आगे पढ़ नहीं पाए, बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। बाद में आए डॉक्टर अंकल ने क्या किया? ग्लूकोज दिया, बाहर से एनर्जी दी, फिर वो लोग ठीक हो गए, एनर्जी चलने लगे। तो एनर्जी लेना ही मेन फंक्शन होता है जैव पोषण का। आप लोग की जो लाइफ प्रोसेसेस है ना, लाइफ प्रोसेस जब आप लोग कोई फंक्शन नहीं कर रहे होते, जब कोई कार्य नहीं भी कर रहे होते, तब भी चलती हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि आप सो रहे होते हैं तभी भी लाइफ प्रोसेस अपना वर्क करती रहती हैं, लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। जैसे कि आपने खाना खाया होता है, एनर्जी जब कुछ काम करते हैं तब एनर्जी लॉस होती है, जब काम नहीं भी करते तब भी एनर्जी लॉस होती है। रेस्पिरेशन होता रहता है, श्वसन होता रहता है, सांस लेना तो बंद नहीं करते ना सोने के बाद, सांस लेते रहते हैं आप लोग। और वहन भी होता रहता है, परिवहन भी होता रहता है। जब एनर्जी मिली है पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी को जाती रहती है, तो ये अब कुछ काम नहीं भी कर रहे होते तब भी होती रहती है। हम बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की, जिसका जो है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन क्या होता है? अभी हमने बताया, फूड को लेना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना ही क्या न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिए।
जीवधारियों को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात कंटिन्यूअसली लगातार चलाने के लिए, वृद्धि के लिए, गति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और मूवमेंट वगैरह करने के लिए, गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी तो चाहिए होगी ना, ग्रोथ होगी, वृद्धि करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कंटिन्यूअसली अपने बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी फूड से, खाने से, कोई भी फूड हो, फूड से ही मिलेगी एनर्जी। फूड को बॉडी के अंदर लेना तथा छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित करना, तोड़ना तथा इसके द्वारा पोषक पदार्थों को अवशोषित करना। फूड को तोड़ा जाएगा। अब भैया किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड लिया है और फूड को बॉडी के अंदर तोड़ा जाएगा, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल है, जो भी उसका मेन मटेरियल है, उसको ले लिया जाएगा, बाकी का वेस्ट मटेरियल हटा दिया जाएगा, अवशोषित वो हटा दिया जाएगा एक्सक्रीशन के थ्रू। अवशोषित किया जाएंगे पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं मैडम? न्यूट्रिएंट्स जिनमें वृद्धि करने की, एनर्जी करने की ये सारी क्षमताएं होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि आपके देख के आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, फैट होता है, ये क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें से आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट वे पोषक तत्व हैं जो जीवित जीवों में एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं, मेन फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही एनर्जी मिलती है। बाकी के और जो होते हैं मिनरल्स वगैरह हैं, फैट है, मिनरल्स हो गया, आपका प्रोटीन है, ये क्या काम करते हैं? ब्लड और स्किन के सिंथेसिस में वर्क करते हैं, उसी का ही वर्क करते हैं ये लोग। मिनरल्स और प्रोटीन ब्लड के सिंथेसिस के लिए यूज़फुल होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिशन में आप लोगों ने सुना होगा, न्यूट्रिशन में क्या, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या अंतर है? आप लोग कैसे विभाजित करेंगे कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है? तो लिविंग और नॉन लिविंग में अब कोई कैसे बताएगा भाई? जब कोई इंसान खड़ा है, अपने चारों तरफ देख रहा है, तो वो देखेगा कि कुछ लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है। तो आस पड़ोस में देखा कि सब लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हम लोगों ने बोल दिया कि वो लिविंग है। ठीक है, मान लिया कि वो लिविंग है। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई इंसान सो रहा है, कोई कुत्ते सो रहे हैं, कोई भी जानवर सो रहा है, उसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो क्या वो लिविंग नहीं है? मर गए? नहीं, वो लिविंग है। कैसे लिविंग है? वो श्वसन कर रहे हैं मैम। अच्छा, वो श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया वो श्वसन कर रहे हैं। फिर प्लांट्स के बारे में आप लोग कैसे बताएंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? प्लांट्स के बारे में तो आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं इसलिए वो लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, रेडिश कलर के होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं, मीन रेड और पर्पल कलर की इनकी लीफ होती है। ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं ना, वो कैसे लिविंग है? तो आप लोग कहेंगे कि मैम वो तो उनमें ग्रोथ होती है, पहले वो इतने से थे, फिर वो इतने बड़े हो गए, उनमें ग्रोथ हुई है इसलिए वो लिविंग है। ठीक है, उनमें ग्रोथ हुई है। अब इसी में एक और पॉइंट बन जाता है कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उनमें ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो क्या वो लिविंग नहीं रहे? वो भी लिविंग है। वो कैसे लिविंग है? तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। आई मीन बताने का मतलब ये है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग आंखों से देखते हैं अपनी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी ये कहने के वो नहीं है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देती, उसके बावजूद भी वो लिविंग होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो श्वसन करते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते, अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, वो लिविंग होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको बॉडी के अंदर तोड़ना या बनाना, वो एक्टिविटी कैसे होती है? उसको अब किसी ने फूड लिया है, उसको जब तक बॉडी के अंदर तोड़ा नहीं जाएगा या उसको बॉडी के अंदर बनाया नहीं जाता तब तक तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अब जो तोड़ा जाएगा वो कैसे तोड़ा जाएगा? तो तोड़ने के लिए कुछ एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर जिनको कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचयी क्रियाएं। यही होती है कि न्यूट्रिशन का बेस, पोषण का बेस, इनको बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यही मेन फंक्शन कराती है। कैसे कराती है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी? दो टाइप की होती है, पहली होती है कैटाबॉलिक और दूसरी होती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक को हिंदी में अपचयी कहते हैं और एनाबॉलिक को उपचयी। आप लोग नाम से ही पहचान सकते हो कि कैटाबॉलिक, कैटा का मतलब काटना, तोड़ना या काटना, और एना का मतलब ऐड करना, जोड़ जोड़ के फूड को बनाना और काटना। आपको फूड जो लिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, काटना, वो कहलाएगा कैटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणुओं में ये तोड़ देते हैं। जो जटिल आपने जो पूरा कार्बनिक सब फूड लिया है उसको बॉडी के अंदर तोड़ा जाएगा, एनर्जी को लिया जाएगा, वो क्या एक्टिविटी कहलाएगी? कैटाबॉलिक एक्टिविटी।
इसमें क्या होगा, आपने फूड लिया है, फूड को तोड़ा जाएगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी जाएगी कहाँ, एनिमल के पास, एनिमल उसको यूज़ करेगा। कहाँ कहाँ यूज़ होगी, श्वसन में होगी और पाचन में होगी, रेस्पिरेशन में और न्यूट्रिशन में। एनाबॉलिक मतलब ऐड करके, क्या ऐड करके खाना, कैसे बनाएंगे ऐड करके खाना, तो देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, क्या बन गया, क्या बन गया भाई, बन गया फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो उसमें यही रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बना लेते हैं प्लांट्स। ये कहाँ होती है, प्लांट्स के अंदर, और एनिमल में प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस भी एनाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी मिलकर क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये न्यूट्रिशन का बेस होती हैं। सर हो गया। वो न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर तोड़ा बनाया। न्यूट्रिशन हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन को लिया कैसे जाता है, न्यूट्रिशन के टाइप क्या है, न्यूट्रिशन के मोड क्या हैं। तो न्यूट्रिशन के क्या मोड है, न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब स्वपोषी, स्वपोषी। ऑटो मतलब खुद ही जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक परपोषी, नाम से पता चल रहा है परपोषी, किसी और पे डिपेंड है, किसी और पे, एनिमल या प्लांट पे डिपेंड है, तो वो परपोषी कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक कहलाएंगे। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस दो टाइप से होता है ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस मतलब कि क्या, प्लांट्स में होने वाला फोटोसिंथेसिस ही तो होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, अभी बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, क्लोरोफिल होता है इनमें, और फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। तो ये क्यों बोला गया, फोटोसिंथेसिस को क्यों रखा, क्योंकि खुद ही बना लेते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आता है फोटोसिंथेसिस। अब कीमोसिंथेसिस, कीमो मतलब केमिकल के थ्रू खुद का खाना बनाना, कीमोसिंथेसिस कहलाता है। इसमें आपका एक केमिकल दिया हुआ है H2SNH3, इसका ऑक्सीडेशन होगा और कुछ बैक्टीरिया हैं वो अपना फूड इससे ले लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा, फूड लेंगे। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, केमिकल से अपना भोजन बना लेते हैं, तो इसको कीमोसिंथेसिस कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आ रहा है। अब हम बात करेंगे अपने हेट्रोट्रॉफिक परपोषी पोषण की। परपोषी पोषण में कौन कौन से आते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, पहला सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोफिटिक मतलब मृत्योपजीवी, नाम से पता चल रहा है मृत्योपजीवी, मरे हुए प्लांट्स या एनिमल पर डिपेंड होते हैं, वो सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एनिमल एंड प्लांट पर डिपेंड होते हैं, वो सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक परपोषी, किसी और पर आश्रित हैं, वो पैरासिटिक कहलाते हैं, जिसमें राउंड वॉर्म और कस्कुटा आता है। ये एक बेल होती है, प्लांट के ऊपर ही पाई जाती है, तो खुद भी ये हार्मफुल नहीं होते, दूसरों को भी हार्म नहीं करते हैं, तो वो पैरासिटिक के अंतर्गत आता है। और थर्ड है हम लोग का होलोजोइक। होलोजोइक में मैन, कैट, डॉग, ये हम लोग के अंतर्गत आता है। होलोजोइक में क्या होता है, फूड पार्टिकल को तोड़ा जाएगा बॉडी के अंदर, ऐसे न्यूट्रिशन वो उसके द्वारा एनर्जी ले ली जाएगी, तो वो होलोजोइक के अंतर्गत आएगी। जो हम लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो होलोजोइक में ही आता है। तो आज हम लोग अपना लेक्चर यही फिनिश करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, न्यूट्रिशन के टाइप। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स अपना भोजन खुद कैसे बना लेते हैं, आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।